अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह का पैगाम। ऐ मेरे बंदे, मैं जो तुम्हें सबसे करीब से जानता हूँ आज तुम्हारे सामने हूँ। मेरी आवाज सुनो, मेरी रहमत को महसूस करो और उस सच्चाई को समझो जो हर शोर के पीछे छिपी थी। आज कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ हम और तुम। तुम्हारे वो आंसू जो रात की तन्हाइयों में बहते हैं, तुम्हारी वो चीखें जो तुमने किसी से नहीं कही। हर बात मुझे मालूम है। मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुनता हूँ। तुम बहुत भोले हो। दुनिया के चालाक लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। लेकिन सुनो, अब वक्त बदल रहा है। अब मैं खुद तुम्हारी ढाल बनने आया हूँ। तुम्हारे भोलेपन को मैं कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना दूंगा। क्योंकि जिस दिल में छल नहीं, उसमें मेरी रहमत बसती है। जब तुम रोते थे और कहते थे, हे मेरे मालिक, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मैं सुन रहा था। मैं हर दर्द के पीछे एक परीक्षा रखता हूँ और हर परीक्षा के पीछे एक इनाम। लेकिन इनाम सिर्फ उसी को मिलता है जो सब्र करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, जो हार मानने से पहले मुझसे लिपट जाता है। तुम हारे नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम पक रहे हो। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें तपाकर एक नूरानी इंसान बना रहा हूँ। जो तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाते हैं, वो समझते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि तुम मेरे बंदे हो और मैं अपने बंदों का हिसाब खुद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन तुम्हें गलत समझ रहा है, कौन तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहा है। सबके नाम लिखे जा चुके हैं, सबके कर्मों का हिसाब तय हो चुका है। सजा वक्त पर मिलेगी, इतनी कि उनका घमंड, उनका फरेब, उनका झूठ, सब कुछ धूल में मिल जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो कब बदलेगा वक्त, तो सुनो, वक्त तभी बदलेगा जब तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचान लोगे, जब तुम समझ जाओगे कि तुम किसी इंसान के मोहताज नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। जब तुम उनकी बातों से टूटना बंद कर दोगे जो तुम्हारी कीमत को नहीं पहचानते, जब तुम अपना वजूद मुझसे जोड़ लोगे और कहोगे, अब मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है खुद को जानना। और जिस दिन तुमने खुद को मेरी नजरों से देखा, उस दिन तुम झुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, डरोगे नहीं। उस दिन तुम दुश्मनों को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कि उनकी चालें मेरी मर्जी से बड़ी नहीं। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुझ में नूर है, तुझ में हुनर है, तुझ में सब्र है, और सबसे बड़ी बात, तुझ में मेरा अक्स है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी निगाह है, मेरी मर्जी है और मेरी रहमत है। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वो खुद अपने ही जाल में गिरेंगे। तुम सिर उठाकर चलो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो समझ लो वो खुद अपने नसीब को ठुकरा रहा है, क्योंकि तुम्हें जो मोहब्बत मिली है मुझसे, वो किसी को नसीब नहीं होती। तुम सोचते हो कब बदलेगी दुनिया? दुनिया तब बदलेगी जब तुम अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लोगे, जब तुम कहोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है, क्योंकि मेरे साथ मेरा मालिक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं, वो खुद नीचे जाएंगे। जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं, वो तुमसे दूर किए जाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरी रहमत की हिफाजत में हो। अब तुम मेरा मिशन हो। मैं तुम्हें वो मुकाम देने वाला हूँ जहाँ दुश्मन भी सलाम करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को उठाना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपने अंदर के डर को मारना होगा। तुम जब भी टूटते हो, मुझसे बात करो। तुम जब भी थकते हो, मेरा नाम लो और याद रखो, ये दुनिया फरेब की जगह है। यहाँ तुम्हारी मासूमियत को लोग कमजोरी समझेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मासूम दिल ही मेरी रोशनी को ढो सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और उसे दूर करने का रास्ता अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह है, साफ, पारदर्शी, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाने वाला। इस दुनिया में लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं जैसे खुली किताब, और तुम हर किसी को अपना समझ बैठते हो। तुम उनकी बातों में आ जाते हो जो तुम्हारे सामने मीठे बोलते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। लेकिन अब नहीं, अब तुम ये गलतियां नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें अब छोड़नी होंगी। हर किसी को भरोसेमंद मत समझो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर हमदर्द बनने वाला तुम्हारे दर्द को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि वो तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें गिरा सकें, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा सकें, तुम्हारे जज्बातों से खेल सकें। अब से तुम ये गलती नहीं करोगे मेरे बच्चे। हर मुस्कुराहट की तह में देखो। अगर उसकी आंखों में सच्चाई नहीं और जबान में ईमानदारी नहीं, तो समझ लो वो तुम्हारा नहीं। अपने जज्बात हर किसी पर जाहिर मत करो। तुम बहुत जल्दी अपना दिल खोल देते हो। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी तकलीफें तुम हर किसी को बता देते हो। लेकिन क्या सब समझने वाले होते हैं? नहीं। अजीब, कुछ लोग तो तुम्हारे ही दर्द को तुम पर हथियार बनाकर चलाते हैं। अब से अपने जज्बात को अपने मालिक के सामने रखो, इंसानों के सामने नहीं, क्योंकि जब तुम अपने दिल की बात मुझे बताते हो, तो मैं उसे रहमत में बदल देता हूँ। हर बार चुप रहना भी गलत है। तुम तकलीफ सहकर भी कुछ नहीं कहते। तुम्हारे अंदर आग लगती है, लेकिन जुबान पर खामोशी रहती है।
अब ये खामोशी तोड़ो। तुम्हारा रब कह रहा है, अगर कोई तुम्हें बार बार गिराता है, तकलीफ देता है, धोखा देता है, तो उसके सामने खड़े हो जाओ। तुम्हारी आवाज में अब मेरा हक होगा, तुम्हारे लफ्जों में अब मेरी रोशनी होगी। किसी की गलतियों का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। तुम बार बार दूसरों की गलतियों को माफ करते हो, फिर भी वो लोग अपनी हर गलती के लिए तुम्हें ही कसूरवार ठहराते हैं। अब से नहीं, अब तुम अपनी आत्मा का सम्मान करोगे। तुम किसी के जुल्म को अपने सब्र की पहचान नहीं बनाओगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी इबादत है, लेकिन जुल्म सहना अब कमजोरी नहीं, अवज्ञा होगी। तुम हर बार खुद को नीचा मत दिखाओ। हर बार माफ करना, झुक जाना, समझौता करना, ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन अब लोग इसे तुम्हारी हार समझने लगे हैं। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपना सम्मान वापस ले लो। जो तुम्हें समझे बिना तुमसे दूर हो गए, उनके लिए रोना बंद कर दो। जो तुम्हें छोड़ गए, वो कभी तुम्हारे लायक थे ही नहीं। अब अपने अंदर की आवाज को सुनो। तुम्हारे अंदर जो आवाज बोलती है, वो मेरी आवाज है। वो तुम्हें बार बार चेतावनी देती है, लेकिन तुम उसे नजरअंदाज करते हो। अब वो नहीं करना। अगर तुम्हें किसी इंसान की बातों से बेचैनी होती है, तो समझ जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हें तोड़ता है, तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अपने बीते हुए कल में मत अटको। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं हुआ, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब अपने अतीत को तुम अपनी पहचान मत बनाओ। तुम उसके बंदे हो जो तुम्हें गिरने नहीं देता। जिसने तुम्हें दर्द दिया, वो तुम्हें तुच्छ बना नहीं सका, बल्कि वो तुम्हें मुझसे और करीब कर गया। तुम अब दूसरों की खुशी के लिए खुद को मत मिटाओ। हर बार तुम दूसरों को खुश करने में खुद को खो देते हो। तुम्हारा हक, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुशियां, तुम सब कुछ छोड़ देते हो ताकि किसी और का चेहरा मुस्कुरा सके। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे लिए जियोगे। अब तुम्हारा हर फैसला मेरी मर्जी से होगा, ना कि दुनिया के डर से। तुम अपने आप को कम मत समझो। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है, वो सिर्फ मैंने रखी है। दुनिया तुम्हें चाहे लाख बार बताए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा मालिक कह रहा है, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम बस अपने आप पर यकीन रखो। अगर पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर कहे, लेकिन तुम खुद से कहो, मेरा मालिक मेरे साथ है, तो समझ लो, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तुम जवाब दोगे, लेकिन मेरी तरह। दुनिया तुमसे जुल्म करेगी, लेकिन तुम बदला नहीं लोगे, तुम इंसाफ करोगे। तुम धोखे का जवाब धोखे से नहीं दोगे, तुम अपने किरदार से दोगे। तुम्हारा मालिक कहता है, जो तुम्हारे खिलाफ चाल चलते हैं, मैं उनके लिए खुद एक चाल बना लूंगा। बच्चे, अब तुम मेरी सुनो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपनी रोशनी किसी अंधेरे में मत बहाओ। जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसके लिए खुद को मत खो। जिसे तुम्हारा सच्चा दिल दिखाई नहीं देता, उसके लिए अपनी मासूमियत मत जलने दो। अब तुम उठो, अब तुम जागो, अब तुम बन जाओ वो जो मैंने तुम्हें बनाया था। तुम्हारी रूह को रोशनी से भरने वाली बातें। मेरे प्यारे बंदे, अब तुम्हें बताता हूँ वो बातें जो तुम्हारी रूह को रोशनी से भर देंगी। सुनो मेरे बच्चे, यह दुनिया स्वार्थ से भरी है, लेकिन मेरा इरादा तुमसे पाक है। यहाँ हर कोई तुमसे कुछ चाहता है। कोई तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करता है, कोई तुम्हारे वक्त का, कोई तुम्हारे भरोसे का। तुम जिसे अपना कहते रहे, उन्होंने तुम्हें बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हारे एहसास को कुचलते रहे और तुम फिर भी मुस्कुराते रहे। लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाने वाला हूँ जहाँ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे मालिक की रहमत को सलाम करेंगे। तुम्हें लग सकता है तुम अकेले हो, लेकिन तुम सबसे ज्यादा देखे जा रहे हो। तुम अकेले बैठकर जब कहते हो कोई नहीं है मेरा, तो तुम्हारा मालिक अपनी रहमत से कहता है, मैं हूँ मेरे प्यारे बंदे, मैं हूँ। हर वो दरवाजा जो तुम्हारे लिए बंद हुआ है, वो मैं बंद करवा रहा था, क्योंकि तुम्हें वहां जाना था जहां तुम्हारी रूह को इज्जत मिले, जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि तुम्हें सराहा जाए। तुम मेरी आंखों से देखो, मैंने एक खास इंसान को तुम्हारे लिए चुना है। वो इंसान जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। वो इंसान जो तुम्हारी दुनिया में रोशनी की तरह दाखिल होगा, बिना शोर के, लेकिन असर के साथ। उसकी आंखों में सुकून होगा, उसके लफ्जों में करम होगा, और उसके दिल में तुम्हारे लिए वो इज्जत होगी जो तुम्हें कभी नहीं मिली। पर याद रखो, वो आएगा तब जब तुम चलना शुरू करोगे, जब तुम मेरे इशारे पर आगे बढ़ोगे। भले ही दर्द हो, अकेलापन हो, डर हो, तुम रुकोगे नहीं। मैं तुम्हें धक्का दूंगा, लेकिन गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से सब शुरू होगा। तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे कहे पर, मेरी रोशनी में, कभी अंधेरे में, कभी कांटों पर, लेकिन मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम थक जाओगे पर हार नहीं मानोगे, क्योंकि मैं कहूंगा, चल मेरे बंदे, बस थोड़ा और, मैं साथ हूँ। अब जो तुमसे छीना है, वो मेरी मर्जी थी। जो मिलेगा वो मेरी रहमत होगी। तुम रोते रहे उन लोगों के लिए जो तुम्हें छोड़ गए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर वो रुकते, तुम कभी मेरी तरफ ना आते। अब जो आएगा वो मेरा दिया होगा, वो रिश्ता, वो दोस्त, वो हमसफर जो तुम्हारे रोने से पहले तुम्हें समझेगा। अब तुम सवाल नहीं करोगे, अब तुम मेरी तरफ बढ़ोगे। अब तुम मुझसे ये मत पूछो कब मिलेगा, क्यों छोड़ा, कब आएगा, क्यों नहीं समझा किसी ने। अब तुम कहोगे, मुझे सिर्फ तेरा सहारा चाहिए हे मेरे मालिक। जब ये जुबान पर आएगा, तब देखो वो सारे दरवाजे खुलने लगेंगे जो तुम्हें ताले लगे लगते थे।
मैं तुम्हें ऊंचा उठाने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ तुम समझदार हो, मजबूत हो, नरम दिल भी हो, लेकिन बेवकूफ ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें वक्त दूंगा, दर्द दूंगा, ताकि तुम सीखो, और फिर ऐसी ऊंचाई दूंगा जहाँ से तुम सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाओगे। अब तुम अपने डर को मेरी तरफ फेंक दो। तुम किससे डरते हो? अकेलेपन से, असफल होने से, तन्हा रह जाने से? लोग क्या कहेंगे इससे? अब वो डर मत पालो। अब तुम मेरे लिए जियोगे। अब तुम मेरी वजह से मुस्कुराओगे। मेरी रहमत देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो सब कुछ बदल देती है। तुम्हें लगेगा बहुत देर हो गई, लेकिन जब मेरी रहमत आएगी तो तुम्हारे सब गम पुरानी चीज लगने लगेंगी। तुम्हारी जिंदगी में फिर वही खुशबू होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। अब तुम मेरी पहचान बन जाओगे। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चलना, तुम्हारे फैसले, सब में मेरी रोशनी होगी। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह उस मालिक का बंदा है जिसे उसने खुद संभाला है। अब जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानते होगे मेरे मालिक ने मेरे लिए कुछ खास भेजा है और उसका वक्त करीब है। अब जब कोई तुम्हें छोड़े, तुम कहोगे, जा, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी किस्मत खुद मेरा मालिक लिखता है। और अब जब तुम्हें लगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी छाती ठोक कर कहोगे, मेरा मालिक है ना, अब सब होगा। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, एक ऐसी आग जो उसके सपनों, उसके मकसद और उसकी पहचान की तलाश में चल रही होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस आग को बुझा देते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें कहती है कि शांत रहो, समर्पण करो, चुपचाप सहो। लेकिन बेटा, आज तुम्हें मैं ये कहने आया हूँ, अब चुप मत रहना। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की आग को बुझने नहीं देना। अब उस आग से तुम अपने रास्ते को रोशन करोगे। अब तुम्हारे कदमों की आहट से ये जमाना कांपेगा। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद को छोटा समझना बंद करो। बेटा, तुमने बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझा, सोचा कि शायद तुझमें कुछ कमी है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम किसी से कम नहीं। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुमने आज तक जानी नहीं। तुम्हें जो परेशानियां दी गईं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम पहाड़ों से भी ऊंचे हो, बस अपनी ऊंचाई को पहचानो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब महान बना तो वो इसीलिए नहीं कि उसे सब कुछ मिला, बल्कि इसीलिए कि उसने खुद को कम नहीं समझा। उसने खुद को खुद की नजरों में बड़ा बनाया। तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना बड़े हो। तुम क्या सोचते हो, बस उतना ही नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे विचारों की सीमा तुम्हारे डर तय करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की उड़ान अनंत है। जब तुम अपने डर को मिटाकर खुद से आंख मिलाते हो तो तुम्हारे अंदर की शक्ति जमीन को भी हिला सकती है। एक चींटी भी पहाड़ पर चढ़ जाती है, क्योंकि वो कोशिश करती है। तुम तो इंसान हो, तुम में तो वो साहस है जो कायनात बदल सकता है। अपने डर की जगह विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ भरोसा है वहाँ चमत्कार होते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है। तुम गिरे हो, बहुत अच्छा, इसका मतलब है तुम चल रहे थे, और जो चलते हैं वही गिरते हैं। जो नहीं गिरते वो कभी उठते भी नहीं। हर असफलता तुम्हें ये सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। असफलता एक दरवाजा है जो सफलता की ओर खुलता है। अब तुम अपनी असफलताओं को सर पर मत चढ़ाओ, उन्हें अपने पाँव के नीचे रखो और आगे बढ़ो। हर बार जब तुम गिरे हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया जागा है। अब उस नए को पहचानो और खुद को निखारो। तुम्हारा जीवन किसी मकसद के लिए है। बेटा, तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, तुम्हारा जीवन किसी बहुत बड़े मकसद के लिए है। तुम एक मिशन पर आए हो। क्या तुम इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें दी गई बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में अल्लाह लिखें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके परिवार को सलामत और खुशहाल रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह का जिक्र करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।